अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बड़ा अजीब दिल है भाई, जो हर किसी की बातों में आ जाता है, चाहे झूठा हो या सच्चा हो। ये तो बाद में मालूम होता है ना। और जब मालूम होता है ना तो पानी सर से गुजर चुका होता है, सिवाय पछतावे के और कुछ बाकी नहीं रहता। अरे भाई मैं कसम खा के कहता हूँ, अपनी माँ की कसम, मेरा ना तो किसी गुलाब से कोई ताल्लुक है और ना ही किसी गोली से। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम उसके पंटर नहीं हो, तो फिर एक काम करो, उसके खिलाफ काम कर लोगे। चलें, अब आप इतनी टेंशन ना लें अम्मी, खुद को और अपने दिमाग को भी थोड़ा सुकून दें। तुम फिक्र ना करो हिजाब। चलें, फिर जब भी आपका दिल चाहे मुझे कॉल कर लीजिए। और पापड़ की रूह से बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो। अब्बू आप फिर से मुझे शर्मिंदा करें, प्लीज इस तरह मत करें। अम्मा देखो, मैं बता रही हूँ, नाम ना लेना मेरे सामने मनहूस लानती अमेरिका का। शादी करनी भी है, शादी कंचा चौक में भी नहीं करनी और अमेरिका पे भी नहीं करनी, तो कहाँ करेगी? गटर बगीचे। रानी भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे हुमा अपनी जबान से तो तल्ख हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किया जिससे हमारी इज्जत पर दाग लगे। हाँ ये तो है, वैसे आप ही जैसी नेक और परवीन लड़कियां तो कम ही होती है ना भाई। अरे वो तो लोगों को पता है ना कि ब्लैकबेरी की बहन है। बस ये बीसी के पैसों में जो डंडी मारती है और लोगों को जो धोखा देती है ना, ये वो सुल्ताना आपस से सीखी है, हमारी अम्मा से, मुझसे नहीं। भाई क्या बात है, इतना सच क्यों बोल रहे हो आज? यार मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर उसकी पसंद की शादी हो जाती ना, तो आज वो खुश और सुखी होती। अच्छा नहीं किया मैंने उसके साथ। हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्या बोले जा रहा है आजकल। वैसे ये लड़का बुरा तो नहीं है। कौन? अबे यही, बस गाने ही गाता है बेचारा, भत्ता तो नहीं लेता ना हमारी तरह। हाँ समझ नहीं आ रहा यार, बात कैसे करूं उससे। खैर मैं चलता हूँ, बात करके आता हूँ उससे। किससे? अरे उसी से, क्या नाम है उसका, इमरान। अरे भाई भाई बात तो सुनो, आज पता नहीं क्या हो गया इसको, सारे सच एक साथ ही बोल दिए। एक ऑफर है तुम्हारे लिए। आप क्या ऑफर ले आए हो? कहा था ना, कोशिश करूंगा। समझो जान लगा दिए तुम्हारे काम के लिए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अच्छा ऑफर बताओ। बड़े साहब की तरफ से है। बड़े साहब को मेरा ख्याल कैसे आ गया? कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, ये बताओ यहाँ से निकलना चाहते हो? हाँ ना, निकलना चाहता हूँ यहाँ से। बस तो अपनी हीरोइन को लो और निकल जाओ ऊपर की तरफ। ऊपर? क्या मतलब है तुम्हारा? अबे परेशान क्यों होता है, ज़्यादा ऊपर जाने को नहीं कह रहा। ऊपर से मुराद पाकिस्तान के ऊपर के इलाके, बलाई इलाके में। मगर ये सब कैसे? छोड़ हम देंगे, आगे से भागना तुम्हारा काम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बड़े साहब को आखिर मेरा ख्याल कैसे आ गया। वो क्या है ना कि कोई भी काम बगैर पैसों से नहीं होता। जहाँ पैसों का ख्याल आ जाए ना, वहाँ बंदे का भी ख्याल आ जाता है। लेकिन तुम्हारे बड़े साहब को मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। मैंने तो दे दिया है ना, कुछ पैसा और तुम्हारी तरफ से आसरा। तुम लोग मुझे इस तरह मार तो नहीं दोगे? अबे डरता क्यों है? गुलाब गोली नाम रखा है और खौफ देखो,
वो भी गोली का खौफ। मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन याद रखना, मैं धोखा देने वालों को छोड़ता नहीं। मत छोड़ना, अगर मैं धोखा दूं तो मेरे यहाँ माथे पे गोली मारना। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ अब करना क्या है। अब निकलने की तैयारी करो। यहाँ से निकलने के बाद क्या करना है इसके बारे में सोचो। मैं तैयार हूं, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है। वह मोटी चवड़ी बता दे भाई को, जान छूट जाएगी। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं शरीफ आदमी हूँ, छोड़ दो मुझे। सारे यही बोलते हैं। अबे ओ, बैटरी शो के चल बाहर जा, मैं देख लेता हूँ इसे। हाँ भाई। अरे भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझ पे जुल्म ना करो, खुदा के लिए मुझे इस इम्तिहान में ना डालो। अरे यार इतना बड़ा इम्तिहान भी नहीं है जो तुम इतना डर रहे हो। अरे लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, और मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा भाई। ठीक है भाई, अगर तुमने बात नहीं माननी तो ना मानो, मुझे तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तो भाई फिर मुझे छोड़ दो, मेहरबानी होगी। इतनी आसानी से नहीं, मुश्किल इम्तिहान ना सही, आसान इम्तिहान मेरे पास है तुम्हारे लिए, लेकिन वो तुम्हें करना पड़ेगा पूरा। अरे आसान इम्तिहान कैसा? भाई बहुत ही आसान इम्तिहान है। वो ऑफर तुमने मना कर दिया, मैंने कबूल कर लिया, लेकिन ये तुम मना नहीं कर सकते, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी, समझे? वो क्या? शादी करनी पड़ेगी तुझे। शादी? अरे लेकिन किससे? अरे बोला ना, हुमा आपी के साथ। अरे जानता हूँ भाई, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन यकीन करो मेरा कोई भी गलत मकसद नहीं था। अरे यार मुझे पता है तुम्हारा कोई गलत मतलब नहीं था, गलत इरादा नहीं था तुम्हारा, तुम दोनों तो पसंद करते थे एक दूसरे को। अरे भाई खुदा की कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की को पसंद करना तो दूर, उसको देखूंगा भी नहीं। देखो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी अगर तुमने किसी और लड़की की तरफ आंखें उठाकर भी देखी। शादी तो तुम्हें हुमा आपी से ही करनी पड़ेगी, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे यार कोई मुश्किल बात थोड़ी कर रहा हूं, अपनी बहन की बात कर रहा हूं, बहन की शादी की बात कर रहा हूं, जिससे तुम पसंद करते थे। और तुझे पता है आज भी वो तुम्हें याद करती है। मुझे? हाँ, तुम्हारे इंतजार में ही बैठी है वो। क्या? मेरे इंतजार में? वैसे तुम इतने बुज़दिल निकले मुझे अंदाजा बिल्कुल नहीं था। अरे तुम तो पलट कर तुमने देखा तक नहीं यार। अरे लेकिन तुमने खुद ही तो मना किया था। हाँ मानता हूं, मैंने मना किया था तुम्हें, लेकिन अब मैं खुद कह रहा हूं ना तुम्हें। अरे लेकिन भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे अपनी बहन के लिए, उसकी खुशियों के लिए। और एक बात मत भूलना तुम, मैं तुम्हें आज अगर छोड़ रहा हूं ना तो इसकी वजह यही है कि तुम जल्द अपनी माँ को लेके मेरे घर आओगे, और वो भी हुमा आपी का रिश्ता मांगने, समझे? लेकिन भाई देखो ये लेकिन अगर वगर बातें हैं ना तो ठीक है, इधर ही सरते रहो, मैं जा रहा हूँ। अब भाई आऊंगा, अरे आऊंगा अपनी माँ को लेके। ये हुई ना बात। अरे ओ शोके, बैटरी आजा यार, छोड़ दे इसे, खोल लिस्ट। अम्मी पहले कितना बदल गई थी, इतनी अच्छी हो गई थी, हाँ अब अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो गया। उनका मिजाज क्या है, बस घड़ी घड़ी बदलता ही रहता है। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से जज्बाती बहुत है। शायद, मैं तो बस बचपन से यही सब कुछ देखता आ रहा हूँ। मुझे तो क्लोपत्रा पे हैरत हो रही है। उसको क्या हो गया?
पता नहीं, बात ही नहीं करी मुझसे सीधे मुंह। नाराज है पता नहीं किसी बात पर, बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती है आजकल। ये भी कोई नई बात नहीं है, वो भी इसी मिजाज की है। लेकिन क्यों? मेरे साथ तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, फिर अचानक क्या हो गया उसको? हमारी दोनों बहनों के साथ जो कुछ हुआ है ना, उस सब ने उनको ऐसा बना दिया, हर एक पे शक ही करती रहती है बस। क्या हुआ था उनके साथ? क्या बताऊं मैं तुम्हें। खैर छोड़ो इन बातों को, कुछ और बात करो। नहीं, मुझे बताएं। और ये यासिर का क्या किस्सा? यासिर क्लेओपेत्रा को पसंद करता था। अच्छा, और क्लेओपेत्रा भी? हाँ हाँ, वो भी उसे पसंद करती थी। तो फिर आप उन दोनों की शादी करवा देते? शादी वो तो इन दोनों ने खुद ही कर ली थी। क्या क्लेओपेत्रा की शादी हो गई थी? हाँ, घर से भागकर। फिर क्या हुआ था? फिर क्या होना, वही सब हुआ जो होता है। हमने उन दोनों को पकड़ा और तलाक दिलवा दी। आपने तलाक दिलवा दी उसे? हाँ तो और क्या करते? मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हालात होंगे, लेकिन आप उनका घर बचाने की कोशिश तो करते हैं। हाँ, ताकि सारे कंचा चौक वाले हम पे थू थू करते। तो बहुत बुरा हुआ क्लेओपेत्रा के साथ। हाँ तो उसने कौन सी अच्छी हरकत की थी? इस तरह घर से कौन भागता? हाँ, हरकत तो अच्छी नहीं थी, लेकिन बस एक बुरा ख्वाब था उसकी जिंदगी का, जो वो भूल चुकी है। और अब तुम भी इन बातों का पीछा छोड़ दो। यासिर, कहाँ जा रहे हो? वो कुछ नहीं आंटी, बस कमरे में मेरा दम घुट रहा था तो मैं नीचे जा रहा। ये क्या कह रहे हो? असल बात बताओ। यही असल बात है आंटी। हिना ने कुछ कहा है? हिना? नहीं, हिना की तो शायद सर में दर्द हो रहा है। माँ भी कहते हो और झूठ भी बोलते हो। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। और हुमा आपी, उनकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? उनकी जिंदगी में कभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया? हाँ, एक लड़का इमरान नाम का, दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को। फिर? लेकिन वो हमें पसंद नहीं था। क्यों? क्या खामी थी उसमें? कुछ नहीं, बस मैं कह रहा हूं ना, हमें पसंद नहीं था। कोई तो वजह होगी ना पसंद करने की। तुम क्या करोगी वजह जानकर? आप सबकी पसंद नापसंद मालूम होगी इसलिए। देखो, तुम मेरे अम्मा अब्बा को जान चुकी हो कि उनकी नापसंद क्या होती है। फिर भी बताएं, हुमा आपी वाला लड़का आपके घर वालों को अच्छा क्यों नहीं लगा? अरे भाई, गाने बजाने वाला था वो, शादियों में गाने गाता था, इस वजह से नहीं पसंद आया। बस यही एक बुराई थी उसमें? हाँ, और तुम्हें तो पता है कि मेरे अम्मा अब्बा को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे अब्बा भी तो ऐसे ही थे। यही वजह थी जो तुम्हें नहीं बता रहा था, कि तुम्हें बुरा लगेगा सुन के। लेकिन अच्छा किया बता दिया, मालूम तो होना चाहिए। खैर, ये जो कुछ भी था मेरी अम्मा अब्बा की राय थी, अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। एक बात कहूं, आपने कभी अपनी बहनों के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या सोचना था? यही उनकी शादी के बारे में। आप उनसे पूछते तो सही कि वो चाहती क्या है। बस यही कुछ गलतियां हैं जो हमसे हो गई। अपनी बहनों से आप बात करते, उन्हें समझते।
हम बहन भाइयों ने कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं। सब अपनी दुनिया में मगन रहते थे। यही तो खराबी है, जब तक मिलके नहीं बैठेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो कैसे सारे मसाइल हल होंगे। अब तो ये मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि अब तो ये सुधर भी नहीं सकते। कोई फायदा नहीं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं सुधर सकता? आप अभी भी चाहें तो कुछ ना कुछ हो सकता है। देखते हैं। इसके लिए एक दूसरे को वक्त देना होगा आपको। अपनी बात समझानी होगी, लेकिन उससे पहले दूसरे की बात को समझना होगा। देखो हिजाब, ये सारे काम तुम ही कर सकती। मैं? हाँ, क्यों? डर गई क्या? नहीं, कोशिश तो कर सकती हूँ। हाँ तो थोड़ा हौसला मुझे भी दो, कोशिश तो मैं भी कर ही लूंगा। आपको एक और बात बताऊं? पता है, अब्बू का रवैया एकदम से अच्छा हो गया मुझसे। ये एकदम वाला मामला है ना, इस घर में ठीक नहीं होता। क्यों? ये लोग जितनी जल्दी अच्छे होते हैं ना, उतनी ही जल्दी बुरे भी बन जाते हैं। खीना, यासिर को कमरे से तुमने निकाला है? हाँ, आपको कोई एतराज है? कोई शर्म, कोई लिहाज है कि नहीं है तुम में? अम्मी, इसमें क्या बुराई है? मेरा कमरा है, मुझे सोना था, इसलिए उसे भेज दिया। वो शौहर है तुम्हारा, ये कमरा उसका भी है, समझी हो तुम? लेकिन मैं उसके साथ खुश ही नहीं हूं, तो कैसा शौहर? तुम्हें खुश रहना सीखना होगा। इस तरह हर गर्मी से कोई खुश नहीं रह सकता है। जबरदस्ती है, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर आ गए। तुम्हारे मरहूम बाप का इंतखाब है वो, कुछ सोच समझ कर ही पसंद किया होगा ना तुम्हारे लिए। अच्छा, जरा ये तो बताएं कि हिजाब के ससुराल वालों से क्या ताल्लुक है उसका? कोई ताल्लुक नहीं है, तुम क्यों पूछ रही हो? आपने तो उससे पूछा था कि वो हिजाब के शोहर और देवर को जानता है। वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। शायद वो दोनों उसी के मोहल्ले के रहने वाले हैं, और लेकिन यासिर उनको नहीं जानता। लेकिन कोई बात तो है जो वो छुपा रहे। कोई बात नहीं है, तुम बिना वजह शक कर रहे हो। हर बात को मनफी नजर से नहीं देखा जाता है। लेकिन जहां हर बात ही मनफी हो, वहां क्या करें? हर बात मनफी कैसे हो सकती है? ये तो इंसान की सोच है ना, जो एक सिम देखने पर मजबूर करती है। आप हमेशा की तरह यही कहना चाह रही है ना कि मैं ही गलत हूं, बाकी सब दुरुस्त है? तुम गलत नहीं हो, देखती ही गलत नजरिए से हो। बचपन से ही हर बात का गलत तज्जिया ही करती आई हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे ही इल्जाम देंगी आप। उम्मीद तो हमने भी तुमसे लगाई थी, मैंने और तुम्हारे बाप ने। क्या हुआ? अरे क्या हुआ उन उम्मीदों का? अम्मी प्लीज, मुझे नींद आ रही, सोने दे मुझे। रोका किसने है? सो जाओ, मैं यासिर को यहीं भेजती हूँ, और कोई बदतमीजी नहीं करनी है उससे, समझी हो ना तुम? यासिर, तुम अपने कमरे में जाओ।
भाई शुक्र है तुम मिल गए यार, कब से ढूंढ रहा हूँ। शुक्र है तुम मिल गए हो। कहाँ रहते हो आज? बिल्कुल गायब, घर पे तो नजर ही नहीं आता। बस यार बाहर के कुछ काम है, वही निपटाने लगा हूँ। ऐसे कौन से काम है जो घर से भी ज्यादा जरूरी? भाई घर के ही काम है, और मैंने फैसला कर लिया है कि घर को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ काम करना जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, और वो कैसे? हमारा पहला काम है बहनों की खुशियाँ। वो कैसे? अरे बहुत सिंपल है, बस उनकी शादी कर देनी है। जैसी शादी हो जाए उनको खुशियाँ भी मिल जाएंगी, बहुत सिंपल है। यार देखो, ये तो मैं भी चाहता हूँ, और तुम कहाँ शादी कराओगे उनकी? अपने बदमाश दोस्तों में? अरे नहीं यार, उनकी पसंद और उनकी मर्जी के मुताबिक। क्या मतलब? भाई इमरान याद है तुमको?